फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही उच्च जीत दर के साथ एक कंप्लीट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी साझा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। सबसे पहले आइए हम स्कैल्पिंग के एग्जैक्ट अर्थ को समझते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के सबसे कठिन तरीकों में से एक है। इसके लिए अत्यधिक प्रभावी स्ट्रैटेजी और सख्त रिस्क मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन स्कैल्पिंग की लाभ क्षमता किसी अन्य प्रकार के ट्रेड से बेजोड़ है। इसलिए बाजारों को स्केल करना सीखना आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आपके रिवॉर्ड प्राप्त कर सकता है। परिभाषा के अनुसार स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग शैली है जिसके मीडियम से एक ट्रेडर प्रत्येक ट्रेड पर छोटे लाभ उत्पन्न करने के लिए कई बार बाजार में एंट्री करता है और बाहर निकलता है। ऐसा करने के लिए स्कैल्पर उच्च लीवरेज का उपयोग करते हैं। उच्च लीवरेज का अर्थ है अधिक रिवॉर्ड और समान रूप से अधिक रिस्क। इसलिए ट्रेडर के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह सख्त रिस्क मैनेजमेंट को अपनाए और ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहे। अब आइए हम अपना ध्यान स्ट्रैटेजी पर ही केंद्रित करें। अपनी स्ट्रैटेजी के लिए हम 5 मिनट की टाइम पीरियड का उपयोग करेंगे। यदि आप एक अनुभवी ट्रेडर हैं, तो आप कम टाइम पीरियड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए हम 5 मिनट की टाइम पीरियड पर टिके रहेंगे। ट्रेडिंग की तेज प्रकृति के कारण स्कैल्पर्स को बहुत तेज गति से निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्हें ये निर्णय लेने में मदद करने के लिए स्कैल्पर्स तकनीकी इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। रियलिटी में मेजॉरिटी स्कैल्पर्स जो मुझे मिले हैं, वे हमेशा हमारी स्ट्रैटेजी के लिए कम से कम एक इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। हम कैमरा रीला पिवट पॉइंट इंडिकेटर का उपयोग करेंगे। परिभाषा के अनुसार पाइवट पॉइंट वैल्यू लेवल होते हैं जिनकी कैलकुलेशन पिछले दिन की प्राइस एक्शन के आधार पर की जाती है। चार्ट पर पिवट पॉइंट इस तरह दिखते हैं। इन सभी 11 लाइंस को पाइवट पॉइंट कहा जाता है। सेंट्रल लाइन, जो कि यह सफेद लाइन है, सेंट्रल पाइवट कहलाती है। इसके ऊपर की 5 लाल लाइनें रेजिस्टेंस लाइनें कहलाती हैं। उन्हें R1, R2, R3, R4 के रूप में लेबल किया जाता है। इसी तरह सेंट्रल पाइवट के नीचे की इन हरी लाइंस को सपोर्ट लाइनें कहा जाता है। उनके अलग अलग नाम S1, S2, S3, S4 भी हैं। पाइवट पॉइंटों के पीछे सिद्धांत बहुत सरल है। वे हमें बाजार की ट्रेंड का एक सामान्य गेज देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्राइस सेंट्रल पाइवट से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस एक अपर ट्रेंड में है। और अगर प्राइस सेंट्रल पाइवट के नीचे ट्रेड कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। एंट्री, निकास और स्टॉप लॉस को डिटरमिन करने के लिए ट्रेडर भी पाइवट पॉइंटों का उपयोग करते हैं। अब ये मानक पाइवट पॉइंट थे, लेकिन हम अपने ट्रेडिंग कैमरा के लिए कैमरा रीला पाइवट पॉइंटों का उपयोग करेंगे। रीला पाइवट पॉइंट नियमित पाइवट पॉइंटों का विस्तार है। इनमें 4 रेजिस्टेंस पॉइंट और 4 सपोर्ट पॉइंट शामिल हैं। कैमरीला पिवोट्स रेगुलर पिवोट से थोड़े अलग होते हैं, तो उनकी व्याख्या भी अलग होगी। जब प्राइस R4 और S4 के बीच होती है, तो प्राइस को एक सीमा में माना जाएगा। दूसरी ओर, जब प्राइस R4 से ऊपर टूटती है, तो इसे एक अपर ट्रेंड में माना जाएगा। इसी तरह जब प्राइस S4 से नीचे आती है, तो हम प्राइस को डाउन ट्रेंड में मानेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी के लिए हम केवल 4 पाइवट पॉइंटों का उपयोग करेंगे, S3, S4, R3 और R4। हम प्रत्येक पाइवट को समान मानेंगे, इसलिए हम सभी पिवोट्स को नीले रंग में रखेंगे। अब जब हम कैमरा रीला इंडिकेटर को समझ गए हैं, तो अब हम ट्रेड सेटअप को देखेंगे। इस तरह हमारा ट्रेड सेटअप दिखता है। हमारे ट्रेड सेटअप का एकमात्र नियम यह है कि हम चाहते हैं कि वर्तमान या S4 पिछले दिनों की सीमा के भीतर हो, या यहाँ के लिए S के लिए। ये वर्तमान दिनों के कैमरा गोरिल्ला पिवोट्स हैं, और ये पिछले दिनों कैमरा रीला पिवोट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान दिन का कैमरा रीला पिवट पूरी तरह से पिछले दिनों के अंदर है, या F4 के लिए है। तो इसका क्या अर्थ है? यह दर्शाता है कि प्राइस एक किनारे की सीमा में है। जब एसेट एक मजबूत ट्रेंडिंग मूव बनाना चाहता है,
यह आमतौर पर गति जमा करने के लिए साइड में लॉन्ग पीरियड के मीडियम से जाता है। इसलिए जब हमने अपने सेटअप का उपयोग करके साइडवेज रेंज की पहचान कर ली है, तो हम किसी भी दिशा में एक ट्रेंडिंग मूव की उम्मीद कर सकते हैं। स्कैल्पर्स के रूप में हमारा काम इस ट्रेंडिंग मूव को पकड़ना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस मौजूदा या 4 से ऊपर टूटती है तो हम बाय लेंगे और अगर प्राइस मौजूदा F4 से नीचे आती है तो हम बेच देंगे। आइए एक खरीदारी सेटअप को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान दिन 4 है और 4 पिछले दिनों की सीमा के अंदर है और 4 है। इससे पता चलता है कि प्राइस एक साइड में चलन में है, इसलिए हम ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी में हम बाय लेंगे जब प्राइस AR के ऊपर क्लोज हो जाती है, हम बेचेंगे जब प्राइस S के नीचे क्लोज हो जाती है। हम देखते हैं कि प्राइस AR के ऊपर सफलतापूर्वक क्लोज हो गई है, इसलिए हम यहां एक बाय ट्रेड करते हैं। हम हमारे स्टॉप लॉस को या 3 से नीचे रखेंगे और हम अपने लक्ष्य को 2 पर एक रिस्क से रिवॉर्ड रेशियो में रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे एंट्री के बाद प्राइस ने एक मजबूत कदम उठाया। आइए अब हम एक सेल ट्रेड को देखें। यहाँ फिर से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वर्तमान दिन 4 है और 4 पूरी तरह से पिछले दिन की पाइवट के दायरे में है, तो यह एक अच्छा ट्रेड अवसर है। यहाँ हमारी एंट्री है क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइस PS4 के नीचे सफलतापूर्वक टूट जाती है और क्लोज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ बेचते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को S3 से ऊपर रखेंगे और हम अपना लक्ष्य 2 पर रखेंगे, एक रिस्क से रिवॉर्ड रेशियो। इस ट्रेड पर प्राइस तुरंत हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती है, इसके बजाय यह ऊपर आता है और PS4 पर रेजिस्टेंस पाता है, फिर यह उलट जाता है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह स्ट्रैटेजी हर समय काम नहीं करती है। इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेडों का नुकसान होगा। उदाहरण के लिए इस चार्ट को देखें। यहाँ हमारे पास एक सम कंप्लीट ट्रेड सेटअप है। वर्तमान दिन के पिवट पिछले दिन के पिवट की सीमा के अंदर है, इसलिए हम बायते हैं जब प्राइस हमारे 4 से ऊपर टूट जाती है तो हम अपने स्टॉप को इस या 3 से नीचे रखते हैं और हम अपने लक्ष्य को 2 पर एक रिस्क से रिवॉर्ड रेशियो में रखते हैं। लेकिन प्राइस को इस लेवल से ऊपर तोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस लेवल ने हाल ही में रेजिस्टेंस प्रदान किया है और इसे यहां फिर से कर रहा है। अंत में यह रेजिस्टेंस हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राइस को रोकता है और हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अंत में हमें नुकसान होता है और यह बिल्कुल ठीक है। हार खेल का हिस्सा है। जितनी जल्दी आप समझेंगे उतना अच्छा है। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।